पार परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी का जीवन परिचय। पार परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी का जन्म दिसंबर 1955 मिंगसर लगते नौमी तिथि को रात के 10 बजे गांव गुड़िया खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा के सागवान जाट परिवार में हुआ। गांव गुड़िया खेड़ा सिरसा शहर से 15 किलोमीटर दूर है। आप जी के पवित्र शरीर के पिता का नाम श्री बुद्धराम जी व माता जी का नाम श्रीमती राम प्यारी देवी रहा। आप जी के 3 भाई और 2 बहनें हैं। पिताजी का व्यवसाय खेतीबाड़ी करना था। माता राम प्यारी जी को सदा सत्संग सुनने का प्रेम रहा है। एक बार गांव फेपाना राजस्थान में शाह मस्ताना जी का सत्संग था। तब माताजी आप जी को लेकर वहां गांव फेपाना में सत्संग सुनने के लिए गई। उस समय आप जी की उम्र 6 महीने की थी। सत्संग के बाद मस्ताना जी ने माता राम प्यारी जी को नाम रास्ता बख्शा और अपने पवित्र हाथों से प्रसाद दिया। आप जी का स्वभाव सदा कोमल और सीधा साधा रहा। अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना, किसी प्रकार के खेल तमाशों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। आप जी गलत संगति से हमेशा दूर रहे। कम बोलना, कम खाना, किसी दूसरे की निंदा चुगली ना करना, किसी से वैर विरोध की भावना ना रखना आदि संत मत के लक्षण जो आप जी में जन्म से ही थे। पूज्य पिताजी ने पढ़ाई के लिए आप जी का नाम स्कूल में लिखवाया, परंतु पढ़ाई में आप जी का मन नहीं लगा और 3-4 महीनों के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पूज्य पिताजी श्री बुद्धराम जी का खेती के कार्य में हाथ बंटाने लगे। आप जी खेती का सारा काम कड़ी मेहनत और लगन के साथ किया करते थे। सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना और सारा दिन कठिन परिश्रम करना आपकी आदत बन गई थी। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में आप जी ने खेतों में हल चलाना, चनों की बिजाई करना आदि कार्यों में निपुण हो गए थे। पूज्य पिताजी श्री बुद्धराम जी के चोला छोड़ने के बाद क्या साल हो गया? मैं 12 साल लगे, चिड़ा बीजन लगे हो ये पर कराएंगे हम ज्यादा। 12 साल की छोटी सी आयु में आप जी ने खेतों में हल चलाना, चनों की बिजाई करना आदि कार्यों में निपुण हो गए थे। पूज्य पिताजी श्री बुद्धराम जी के चोला छोड़ने के बाद खेती का सारा कार्य आप जी ही किया करते थे। उस समय आपकी उम्र 14 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह निठाणा राजस्थान में श्रीमती नारायणी देवी से हुआ। शादी के बाद आपके घर 4 लड़कियां और 2 लड़कों ने जन्म लिया। पहले चारों लड़कियां बड़ी थी, तब आप जी के कोई लड़का नहीं था। घर वाले लड़का न होने के वजह से परेशान थे। एक दिन आप जी की मुलाकात एक पटवारी से हुई जो पड़ोस के कमरे में रहता था। वह हनुमान जी का भगत था और हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए आप जी को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। आप जी बोले, मैं तो अनपढ़ हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकता। तब पटवारी ने कहा कि आप एकांत में बैठकर राम नाम का जाप किया करो, मालिक आपको लड़का जरूर देगा। इसी लगन में आप जी एकांत में बैठकर राम नाम का जप करने लगे। उस समय आप जी ने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ था। कुछ वर्षों के बाद आपके घर एक के बाद एक करके 2 लड़कों ने जन्म लिया। तब से आप जी के दिल में यह बात जच गई कि राम नाम में कोई ताकत जरूर है जो उसी कोठड़ी में दे दिया। तुम बैठ के राम नाम का जाप किया। राम जादव अवश्य है सच्चे दिल विश्वास की। एक दरवाजे में छोटी सी कोठड़ी थी 10 बाई 10 की, उसी में बैठ के रात को, और उसी में ही उसका जब बच्चे पैदा हुए उसी में उसका मच्छर डाल लेता। दोनों का जन्म उसी में हो गया। जब मैंने राम नाम के जाप किए थे उसी जगह में हो गया। तब से सही क्या करता है, जाप करना ही नहीं आता किसी को।
बस दिल को विश्वास करके करो जाप। दिल तो म्याऊं 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 लग रहा है, जाप किसका कर रहा है? ऐसे सारी जिंदगी करते रहो। तब से आप जी के दिल में यह बात जच गई कि राम नाम में कोई ताकत जरूर है जो सब काम करने वाली है, दुनिया को चलाने वाली है। आप जी के घर से कुछ दूरी पर मौजपुरा डेरा बना हुआ था। वहाँ परम संत बाबा मल्लूराम जी नाम के मस्त फकीर रहा करते थे। वे बस ये मतलब देख लो, ये सच्चाई है। 2 लड़के भी दे दिए और गुरु भी मिला दिया। बस उसी लगन ने मिलाया जो दुनिया मिट्टी पूज रही है हनुमान की। हम तो कभी गए नहीं, साला सर गए ही नहीं, उसकी मूर्ति देखी नहीं, कभी उसका हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं। पढ़ तो आना ही था, पढ़ना तो जानता ही नहीं। बस ये राम नाम में ताकत है, उसके हनुमान की मूर्ति में नहीं है, हनुमान चालीसे में नहीं है। ये राम नाम के जप में ताकत है। देख लो, बेटे भी दे दिए, गुरु भी दे दिया। हाँ। वे सप्ताह में एक बार आप जी के घर आया करते थे। बाबा जी का लंबा सफ़ेद चोला, घुटने तक पजामा और सिर पर टोपी, हाथ में डंगोरी लिए कैदियों वाला भेष आप जी को बड़ा सुंदर लगता था। जब भी बाबा जी वचन फरमाते तो आप जी उनके पास बैठकर उनके वचन ध्यानपूर्वक सुनते। बाबा जी आपका प्रेम और गहरी निष्ठा को देखकर फरमाए कि क्यों भगत शराब, हुक्का, बीड़ी आदि पीता है कि नहीं। आप जी ने कहा, बाबा जी शराब का तो मुझे बैल नहीं है, परंतु सर्दियों में सुबह शाम 2 वक्त बीड़ी जरूर पीता हूँ। परम संत बाबा मल्लूराम जी फरमाए, नहीं महावीर, बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। इसके धुएं से आत्मा में छेद पड़ जाते हैं। मैली रूह को साफ करने के लिए 800 वर्षों तक रूहानी मंडलों में इलाज के लिए रखनी पड़ती है, इसलिए बीड़ी मत पिया करो। फिर फरमाए कि अगर तू बीड़ी छोड़ देगा तो तुझे नाम रास्ता बख्शेंगे। उसी समय आप जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, पहले मुझे पता नहीं था कि हुक्का बीड़ी का धुआं इतना नुकसान करता है। उसी समय बाबा जी के सामने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और तोड़कर फेंक दिया और बोले कि आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा और ना ही किसी को पीने के लिए लाकर दूंगा। आप जी का इतना दृढ़ निश्चय और वचन की पालना देखकर बाबा मल्लूराम जी बड़े खुश हुए और फरमाए कि अब तुम्हें नाम रास्ता जरूर देंगे। उस दिन के बाद जब भी आप जी को समय मिलता तो परम संत बाबा मल्लूराम जी के दर्शनों के लिए मौजपुरा दरबार में पहुंच जाया करते थे और नाम रास्ता देने की प्रार्थना करते। तो बाबा जी अगले रविवार को आने के लिए कह देते। इसके बाद एक के बाद एक करके लगातार 6 रविवार नाम रास्ता लेने के लिए गए, परंतु फिर भी बाबा मल्लूराम जी ने नाम रास्ता नहीं बख्शा। जब 7वां रविवार आया तो आप जी का नाम के प्रति गहरा लगाव देखकर परम संत बाबा मल्लूराम जी बड़े खुश हुए और फरमाए कि महावीर, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई जिसमें तुम खरे उतरे हो। हमें तो ऐसे शिष्य की जरूरत है जो गुरु के वचनों पर चले और हुक्म में रहे। उस दिन परम संत बाबा मल्लूराम जी ने आप जी को अपने पास बिठाकर नाम रास्ता बख्शा और रहमत की बेशुमार दौलत आप जी को बख्शीश की। प्राय देखने में आता है कि लोगों संतों के दरबार में नाम रास्ता लेने के लिए जाते हैं, तब उन्हें अगली बार आने के लिए कहा जाता है तो आते ही नहीं। पार परम संत मनेंद्र महावीर साहिब जी फरमाते हैं कि पहले संगत में आकर बैठना सीखे, 2-4 बार सत्संग सुने, मन को मनाए, थोड़ा बहुत वचनों पर अमल करे, तब यह जीव नाम का अधिकारी होता है। नाम की दौलत सबसे ऊंची दौलत है। संतों को नाम रास्ता देते समय जीवों के पिछले कर्मों का हिसाब बराबर करना पड़ता है। नाम तो भर मिलियो, नाम तो पेपर बने और सारा दलकार के करे थी, सोदगा की गाल कटिया करे पेपर।
लानत खाए भी ना पेपर को करे दे देता लाट और करोगा। ये सच क्या है बस है जी, ये कुत्ता बार बार लानत खा के करता है, ऐसे करता ही नहीं कि कुत्ता कर ले, नहीं तो बार बार लानत खानी पड़ेगी, बार बार जामना पड़ेगा। जन्म की भी बता गया लानता, एक दो बार लानत मारी हुई, हम ज्यादा खटा खेड़ो छूटा को यहाँ झिड़की खानी पड़ेगी। हाँ। नाम रास्ता भाग्यशाली व अधिकारी रूहों को ही प्राप्त होता है। परम संतों ने अपना उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए अपने शिष्यों की बड़ी बड़ी संत का मसान जी फैसला करके 2 पाई के आदमी मान लेंगे, हमारी कोई नहीं मानेगा। हाँ। ये सच्चा वचन है उसका। जो देख लो थानेदार सिपाही पे डांट मारता है और सिपाही पे थानेदार पे एसपी डांट मारता है, वो उनकी गर्द करते हैं। हाँ? संतों की गर्द नहीं, उसकी गर्द है। जो तिनका तो सरकार दे रही है डांट, एसपी मारता है। तिनका सरकार दे रही है डांट और थानेदार मारता है। बस वो सहन कर ले, तभी तो क्या बस 2 पाई के आदमी मान लेंगे, हमारी कोई नहीं मानता। कि उसकी तो गाल भी सुन ली, भले की कहे वो नहीं, कोई नहीं सुनता कि थोड़ा बोल तेरे भले की कहूँ, थोड़ा सो तेरे भले की कहूँ, थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, थोड़ा मिल दो तेरे भले की कहूँ। इतनी जगह धक्का खा गया है। काम तो होना था लगन से, कितना टाइम इसने लगाया, कितने फोड़े, कितने पैसे बर्बाद। परम संत अपना उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए अपने शिष्यों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। नामदान की बख्शीश के बाद आप जी प्राय खेती के बाड़ी के कार्य में व्यस्त रहते और जब भी खाली समय मिलता तब एकांत में बैठकर भजन सिमरन करते। एक बार आप जी की पत्नी पूज्य माता नारायणी जी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए जयपुर से दवाइयाँ दिलवाई, परंतु सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब परम संत बाबा मल्लूराम जी को इस बात का पता चला तो बाबा जी ने माता नारायणी देवी को दरबार में आने के लिए कहा। जब माता जी दरबार में आई तो परम संत बाबा मल्लूराम जी ने उन्हें अपने पवित्र हाथों से प्रसाद दिया और फरमाया कि महावीर नारायणी देवी को तो हम सतलोक ले जाएंगे और तुम्हें राम के दर्शन कराएंगे। बाबा जी के इस वचन के कुछ समय बाद पूज्य माता नारायणी देवी जी ने चोला छोड़ दिया। आप जी की दूसरी शादी के लिए कई रिश्तेदार आए, परंतु आप जी ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर परम संत बाबा मल्लूराम जी ने आप जी की दूसरी बार फिर परीक्षा ली कि कहीं इसके मन में विषय वासनाओं का बीज बाकी है या नहीं। बाबा जी फरमाए कि महावीर, अगर तुम दूसरी शादी करवाना चाहता है तो तुझे लड़के के साथ 10 किले ज़मीन भी तुम्हारे नाम करवा देंगे। इस पर आप जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, घर बार के सुख दुख तो मैं देख चुका हूँ, घर में बेटा है बेटी भी है, अगर आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं तो मेरा अमर ब्याह करवाइए, जिसमें एक बार आत्मा परमात्मा का मिलन होने के बाद बार बार जन्म मरण का दुख न उठाना पड़े। आप जी की विनती सुनकर परम संत बाबा मल्लूराम जी खुश होकर फरमाए कि वाह भाई वाह, तू सतगुरु के लिए इतना त्याग करता है तो तेरा अमर ब्याह करवाएंगे और राम से मिलवाएंगे। उसके बाद आप जी हमेशा गुरु के प्रेम और मस्ती में मस्त रहते। संसारिक विषय वासनाओं मन से दूर हो चुकी थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार कोसों दूर भाग चुके थे। परम संत बाबा मल्लूराम जी आप जैसे शिष्य को पाकर बहुत खुश हुए और फरमाए कि हमें तो अपने लिए ऐसा ही मैनेजर चाहिए था जो संसारिक इच्छाओं का त्याग करके सतगुरु से प्रेम करे। उस समय परम संत बाबा मल्लूराम जी ने आप जी को अनेकों बख्शीशें प्रदान की और आप जी को अपना मैनेजर बनाया। जब भी कहीं सत्संग का प्रोग्राम होता तो आप जी को हमेशा साथ रखते थे। जैसे कि हर पिता को वही बच्चा प्यारा होता है जो उसका कहना माने, आज्ञा में रहे।
इसी तरह संतों को भी वही शिष्य भाता है जो उसके वचनों पर चले, परंतु वचनों पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान कठिन बताया है। मस्ताना जी का वचन है कि संतों के साथ रहना शेर के मुंह में सिर देने के समान है। आजकल के इस भौतिक युग में इतना त्याग कौन कर सकता है? घर का सारा काम काज छोड़कर अपने बाल बच्चों से दूर कौन रह सकता है? सारी उम्र की बात दूर है, हम 2-4 दिन भी अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ और मोह में बंधी पड़ी है। फिर संतों से प्रीति कौन करेगा? संतों से प्रीति वही करेगा जिसको मालिक से मिलने की जरूरत होगी, जिसको भवसागर के जाल से छुटकारा पाना होगा। पार परम संत मैनेजर महावीर साहब जी फरमाते हैं कि इस रूहानी दौलत को पाना इतना सौखा नहीं है। अपनी ओर इशारा करते हुए फरमाए कि इस गुनहगार को यही पदवी हासिल करने के लिए 7 जन्म लगाने पड़े। 7 जन्मों में संतों का संग करता आया हूँ, परंतु कोई राम से मिलाने वाला नहीं मिला। अब इस जन्म में परम संत बाबा मल्लू राम जी मिला, गुरु पूरा, जिन्होंने आत्मा परमात्मा का मिलन करवाया और सतलोक पहुंचाया। मालिक से मेल वही करवा सकता है जिसने खुद आत्मा परमात्मा का मेल किया हो। दिनांक 25/11/1996 को परम संत बाबा मल्लू राम जी ने डेरा मौजपुरा में शाह मस्ताना जी का जन्मदिन मनाया और आप जी पर खुश होकर बाबा जी ने आपको एक डंगोरी, टोपी, सिक्कों वाली थैली, एक नोटों वाली गुदड़ी, एक देगची, 2 बाटी, एक थाली, एक गिलास, 33 कलियों वाला चोला और एक लंबा चोला आदि चीज़ें अपने पवित्र हाथों से बख्शीश की। टोपी की तरफ इशारा करके फरमाया कि महावीर, यह टोपी सारी दुनिया का सार है, इसे संभाल कर रखना। परम संत बाबा मल्लू राम जी डंगोरी बख्शीश करते समय फरमाए, ये डंगोरी मस्ताना जी की बख्शीश की है। ये सब चीज़ें बाबा जी ने अपना कीमती चोला छोड़ने से 3 साल पहले बख्शीश की। तभी से दरबार का सारा हिसाब किताब आप अपनी कॉपी में लिखवा लेते। कुछ समय बाद परम संत बाबा मल्लू राम जी ने तीसरी बार मैनेजर महावीर साहब जी की परीक्षा ली कि कहीं इसका मन माया में तो फंसा है या नहीं है। एक बार परम संत बाबा मल्लू राम जी रावसर से सत्संग करके जीप पर दरबार में वापस आ रहे थे। मैनेजर महावीर साहब जी भी साथ थे। जब नौर के नज़दीक पहुँचे तब बाबा जी ने अपनी जेब में से कुछ सिक्के बंद मुट्ठी में लेकर मैनेजर महावीर साहब जी को देते हुए फरमाया, लो महावीर। तब मैनेजर महावीर साहब जी ने उन सिक्कों को दोनों हाथों से लिया और बगैर गिने जेब में डाल लिए। दरबार में आते ही बाबा जी के कहने पर मैनेजर महावीर साहब जी किसी जरूरी काम से जल्दी करके घर चले गए और वो पैसे थैली में रखना भूल गए। 2 दिन तक खेत में ट्यूबवेल का पानी लगाने की वजह से दरबार में नहीं आ सके। दूसरे दिन मैनेजर महावीर साहब जी खेत से आकर नहाने के लिए कुर्ता निकाला, तभी ख्याल आया कि बाबा जी द्वारा दिए गए पैसे थैली में रखना भूल गया। मन में अफसोस हुआ कि कहीं जेब में से कुछ सिक्के गिर ना गए हो, इसलिए उन्होंने नहाने के फौरन बाद माता राम प्यारी जी से 2 रुपये का नोट लिया और काशीराम हरिजन की दुकान से कागज के नोट के बदले सिक्के लिए और उनमें मिला दिए। वहाँ से सीधा मौजपुरा दरबार में आए। उस समय शाम का टाइम था। परम संत बाबा मल्लू राम जी तख्त पर आराम कर रहे थे और कोई भी दूसरा प्रेमी उनके पास नहीं था। मैनेजर महावीर साहब जी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और बैठ गए और तख्त के नीचे से रुपयों वाली थैली निकाली और ज्यों ही सिक्के उसमें डालने लगे तो सिक्कों की खनखनाहट से बाबा जी ने आंखें खोली और फरमाए, महावीर क्या करता है? मैनेजर महावीर साहब जी बोले, बाबा जी थैली में सिक्के रखता हूँ। परम संत बाबा मल्लू राम जी फरमाए कि अच्छा, 2 दिनों के बाद? मैनेजर महावीर साहब जी बोले कि बाबा जी कल आपके कहने पर घर चला गया और जल्दबाजी में पैसे रखना भूल गया। परम संत बाबा मल्लू राम जी फरमाए कि भूलने की तो कोई बात नहीं, तुम पैसे 2 दिनों में रख या 4 दिनों में,
या ना रख, यह थैली तो तुझे बख्शी हुई है, परंतु तुम्हारे मन में कुछ शंका हुई कि नहीं? मैनेजर महावीर साहब जी बोले कि नहीं बाबा जी, मुझे कोई शंका नहीं हुई। परम संत बाबा मल्लूराम जी फरमाए कि हुई क्यों नहीं? तू तेरी माता से 2 रुपये का नोट लेकर काशीराम हरिजन की दुकान से नोट के बदले सिक्के लेकर इनमें मिलाए थे या नहीं? बाबा जी के ये वचन सुनकर मैनेजर महावीर साहब जी हैरान होते हुए पूछा कि बाबा जी, आपका वचन तो ठीक है, परंतु आपको किसने बताया कि मैंने इनमें सिक्के मिलाए हैं? परम संत बाबा मल्लूराम जी फरमाए कि हमें तो हमारे सतगुरु श्याम मस्ताना जी ने बताया है। इतनी परीक्षा लेने के बाद परम संत बाबा मल्लूराम जी खुश होकर फरमाए कि वाह भाई वाह, हमें तो ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत है जो कमाई में कमाई करके मिलाए, खोए नहीं। इसी तरह जब मस्ताना जी ने सिरसा में आकर सख्त भजन सिमरन किया, तब सावण श्याम फरमाए कि मस्ताना, मैंने तो तुझे रुपया दिया था और तूने सवा कमाया है। पूरा शिष्य वही है जो हृदय का साफ हो, जो गुरु के हुक्म की अहमियत को पहचानता हो, जो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की शरण से जुड़ा रहता हो और सेवा करता हो। ऐसे सद्गुणों से भरपूर शिष्य पर सतगुरु की रहमत बरसती रहती है। वही शिष्य संतों की पाठशाला में परीक्षा देकर पास होता है। जो मन के मते चलते हैं उनके बारे में मस्ताना जी फरमाते हैं कि अगर किसी की परीक्षा ले तो एक ना उतरे, सभी को जेब से देकर जोड़ते हैं। गुरु के हुक्म में कमाई करने वाला कोई विरला ही होता है। सख्त भजन सिमरन। परम संत बाबा मल्लूराम जी के चोला कमाई करी है 3-4 साल, 3 साल हो गया होगा। कमाई करा तो पहले ही हो जाए। कमाई क्या में करो तो करोगी खाल खटाओ। कुत्ते रोटी खाए बगैर भूख तुम्हारी कैसे जाएगी? हम खाना है तो हमारी जाएगी, तुम खाना तुम्हारी जाएगी। एक दूसरे कोई भूख मिटा सकता है? तो फिर बगैर कुछ करे, बगैर दिमाग के वो काम कैसे सिरे चढ़ेगा? बार बार इसी को तो जगह जगह आदंटों को ना ठगा, विश्वास करके लगन करके कोशिश कर। आदंटन तो पैसे लेने हैं जगह जगह, कितने बड़ा सारे टीचर बीए करा देंगे कि रोजाना जाओ एक के पास। एक रोजाना ना जाए तो 1 साल पता लो, 1 साल पिछले से 1 साल अगले से, तो कौन सा बढ़िया दिखाया है, कौन सा ने बढ़िया पढ़ाया है। ऐसे धक्के खाने से बीए नहीं होगी। ऐसे डामाडोल दूसरे एजेंटों पे विश्वास करने से बहुत टाइम लगता है। ये टाइम लगे और क्या। जो सतगुरु पे विश्वास नहीं, एजेंटों पे विश्वास है, इतना दे दूंगा इतना दे दूंगा, तो फिर वो तो टाइम लगेगा उसमें। तो मस्तान जी तो दे लो, एक उस टाइम भी 1000-1500 की नौकरी थी कि 200 कम करा ले, घंटे तो मालक क्या लगा, ये घंटे सिमरन करया कर, 200 कम करा ले। कोई नहीं देखता, बस करी हुई कमाई खराब करते हैं। ना लगाने का ढंग है ना करने का ढंग है। सख्त भजन सिमरन। परम संत बाबा मल्लूराम जी के चोला छोड़ने के पश्चात 2 महीनों तक डेरे में रहकर आप जी ने सतगुरु के वचनों पर दृढ़ता से अमल किया। इन 2 महीनों में काल ने तरह तरह के रूप बनाकर हमला किया, परंतु आप जी ने सतगुरु की कृपा से काल को दीनता के जोर से हरा दिया। 2 महीनों के बाद दिनांक 28/1/2000 की सुबह 4 बजे परम संत बाबा मल्लूराम जी की रूहानी ताकत आप जी की बॉडी में काम करने लगी। जिस जगह बाबा मल्लूराम जी की बॉडी का संस्कार किया गया, उस जगह निशानी के रूप में 10x10 का कमरा बनाया गया और उसकी पिछली साइड में एक गुफा बनाई गई जो 7 फीट गहरी और 6 फीट लंबी और 3 फुट चौड़ी थी।
इस गुफा में बैठकर आप जी ने सख्त भजन सिमरन किया। आप जी हर समय अपने सतगुरु की याद में मस्त रहते थे। कभी कभी 40-40 दिनों तक तो कभी कभी 2-2 महीनों तक गुफा में बैठकर भजन सिमरन किया करते थे। गर्मी के मौसम में गुफा में मच्छर अधिक होते, परंतु उनकी परवाह किए बगैर माली के भजनों में मगन रहते थे। घूमने फिरने के लिए रात के 12-1 बजे गुफा से बाहर आते। एक बार आप जी अपने मुर्शिद की याद में इतने मस्त हुए कि 2 वर्षों तक तन मन की का भी होश नहीं रहा। पूर्ण रूप से अपने आप को विसार कर सतगुरु के चरणों में समर्पित हो गए। खाना पीना बिल्कुल कम हो गया, कभी कभार फल वगैरह ले लेते। नींद तो कोसों दूर भाग चुकी थी, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। मई जून के महीनों की कड़कती धूप में बाहर बैठे रहते। सर्दी के मौसम दिसंबर जनवरी के महीनों में बगैर कंबल चादर के माली के ध्यान में कई घंटों तक बाहर बैठे रहते। कभी कभी मस्ती में भजन बाणी बोलने लग जाते तो कभी कभी खुशी में नाचने लग जाते। एक दिन पानी से भरी 10 फीट गहरी टंकी में छलांग लगा दी और एक दिन दीवार में लगी कांटेदार लोहे की तारों के बीच से निकल गए। दरबार का मेन गेट जो 7 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर निकुली लोहे की पत्तियां लगी हुई है, एक दिन मस्ती की हालत में गेट के ऊपर से कूद गए और शरीर पर कहीं भी खरोंच तक नहीं आई। मैनेजर महावीर साहब का यह बर्ताव एक अबोध बालक जैसा नजर आ रहा था। वही है, तू तो कूद के दिखा दे। अब वही है 7 फुट है, वही नकीली है, अब वही साकी है, यहाँ आके लगाया है, तू कूद के दिखा दे। अब मेरे भी कौन कूदी जाए, तू कूदी। बालक रूपी साईं खेले कटवाई, यो खेल आप ही करता था, अब मेरे बस का नहीं है। मैनेजर महावीर साहब का यह बर्ताव एक अबोध बालक जैसा नजर आ रहा था। मस्ताना जी फरमाया करते थे, बालक रूपी साईं खेले घटमाई। मस्ताना जी का वचन सच्चा है। वही बालक रूपी साईं मैनेजर महावीर साहब जी की बाडी में बैठकर नज़ारे दिखला रहा था। परंतु हम अज्ञानी जीव उन महान परम संतों की लीला को कैसे जान सकते हैं। हम तो अपनी तुच्छ बुद्धि से यह समझ रहे थे कि मैनेजर महावीर साहब पागल हो गए हैं और किसी डॉक्टर से इनका इलाज करवाना चाहिए। इसी तरह जब धर्मीदास अपने सतगुरु की याद में पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि सखी मेरे मन में बस्यो सतनाम, लोग कहे ये होई बावली, मोहि मिल्यो सुख धाम। वास्तव में ऊपरी तौर पर उनकी दशा पागलों जैसी दिखाई देती थी, परंतु अंदर से उनकी आत्मा परमात्मा के रंग में रंगी हुई थी। हर समय उनकी डोर मालिक के साथ जुड़ी रहती है। बाबा जी की यह दशा देखकर सारे प्रेमी घबरा गए। इतने में माता राम पेरी जी मैनेजर महावीर साहब जी के लिए घर से खीर बनाकर लाई और अपने हाथों से खीर खिलाई, परंतु मैनेजर महावीर साहब जी ने बच्चों की तरह खीर को मुंह से बाहर निकाल दी और फरमाए, माता तुम मेरे खाने की चिंता मत करना, जब मालिक खिलाएगा तभी खाऊंगा, उसके हुक्म बिना कुछ नहीं खाऊंगा। प्रेमी अमर सिंह, प्रेमी रोहतास, प्रेमी कालूराम थोड़ी बहुत कोशिश के मुताबिक बाडी का ख्याल रखते कि कहीं बाबा जी मस्ती की हालत में दरबार से बाहर न चले जाएं। इसलिए गेट अच्छी तरह बंद करके ताला लगाए रखते, परंतु मैनेजर महावीर साहब जी में मस्ती की कोई सीमा न थी। प्रेमियों को पता नहीं चलता कि बाबा जी कब दरबार से बाहर गए हैं। कभी मेन गेट के ऊपर कूद जाते, कभी दीवार पर लगी कांटेदार तारों के बीच निकल जाते। यह सब खेल मौजपुरा वाले खेल खिलाड़ी के थे जो मैनेजर महावीर साहब जी की बाडी में दिखा रहा था। 2 वर्षों तक अल्पाहार के बाद भी बाबा जी का शरीर हष्टपुष्ट दिखाई दे रहा था, चेहरा रूहानी तेज से चमक रहा था। परम संत मैनेजर महावीर साहब जी फरमाते हैं कि जितने भी संत महात्माओं महापुरुषों ने मालिक को पाया है, उन्होंने करनी करके जुगत से पाया है। तब तक अंदर विरह की अग्नि नहीं लगेगी, तब तक कर्म रूपी घास का ढेर जलकर राख नहीं होगा।
मालिक के प्रति प्रेम और विरह द्वारा कर्मों की सफाई होती है और परमात्मा से मिला जा सकता है। तब बुले शाह ने लिखा है कि जेड़ा पूरा आशिक होंदा है ਉਹਨੂੰ ਭੂਖ प्यास नहीं लगदी ਏ विरह दी अग विच सड़दा है जिवें लकड़ी सूसू करदी ਏ। कबीर साहिब जी ने लिखा है कि विरह सतावे मोह को जीव तड़फे मेरा तुम देखन का चाव प्रभु मिलो सवेरा नैना तरसे दर्श को पल पलक ना लागे दर्दवंत दीदार का निस्वासर जागे। परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी फरमाते हैं कि जब तक उस परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम नहीं लगेगा तब तक किसी की कोशिश कितनी ही कोशिशें करो, चाहे आग जलाकर उल्टे लटको, चाहे कितने ही धामों पर फिरो, कितना ही दान पुण्य करो, परंतु मालिक के ठिकानों का पता नहीं चलेगा। जब पूरे गुरु से नाम शब्द लेकर प्रेम लगाए तो मालिक दूर नहीं, वह प्रेम रूप है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ मालिक है। संतों ने दिन रात सिमरन करके मालिक को पाया है। यदि हंसते खेलते पिया मिले तो दुआगण होए ना कोई। परंतु प्रेम को कमाना कठिन है। कबीर साहब ने लिखा है कि सिर साटे मिल जाए तो भी सस्ता मानो। अपने गुरु के हुक्म में रहना, रजा में चलना, पर्दे में खाना, सोच समझकर पहले तोले फिर मुख से बाहर बोलना, ध्यान में सोना, सत्य में समाना, हर जिज्ञासु शिष्य के लिए ये विधियाँ जरूरी है। तब मन सुधरेगा और मालिक का प्रेम अंदर आएगा। वह प्रेम रूपी अमृत पीने के बाद आत्मा अमर हो जाती है, जन्म मरण से मुक्त होकर आज़ाद हो जाती है। इसी का नाम संतों ने मुक्ति बताया है। परम संतों का आगमन। पार परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में बहुत पाप हो रहा है। चोरी जारी, जीव हत्या, चुगली, निंदा, झूठ, बेईमानी आदि कुकर्मों के अधीन होकर यह जीव पाप कर रहा है। यह मनुष्य दिन रात पैसे कमाने की भागदौड़ में रहता है, चाहे वह किसी भी तरह कमाया जाए, पाप पुण्य का ख्याल ही नहीं करता। भाई भाई के दुश्मन होते जा रहे हैं। लोग धर्म की आड़ में पाप करके अपनी जेबें भर रहे हैं। इस तरह जब धरती पर हद से ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो धरती अपने सतगुरु के आगे पुकार करती है कि हे मालिक, इस इंसान के लिए किए हुए पाप कर्मों का भार अब मुझसे सहा नहीं जाता, अतः आप शीघ्रता से आकर मेरा भार हल्का कीजिए, नहीं तो मैं जुआ डाल दूंगी। तब मस्ताना जी ने लिखा है कि जब जब भार पड़े धरती पर, दुष्टों का श्रृंगार करे, काल जाल से काट जीवों को भवसागर से पार करे। धरती की पुकार सुनकर मालिक को दया उठती है। तब अनामी देश से उसका हुक्म नाम शब्द की ताकत लेकर भूमि पर आता है। जिस तरह बादल बिना बरसात नहीं होती, उसी तरह इंसान की बॉडी बगैर मालिक का हुक्म नहीं आता। मस्ताना जी फरमाते हैं कि मालिक का आप इंसान की बॉडी में त्रिलोकी देखने के लिए मर्तलोक में आया कि काल ने कैसी रचना की है। इस संसार में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की प्रचंड लहरें चल रही है, जिसमें फंसकर जीव दिन रात तृष्णा रूपी अग्नि में जलता ही रहता है। अब बिना गुरु के इस तृष्णा रूपी अग्नि को कौन बुझाए। तब कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि आग लगी आकाश में, जड़ पड़े अंगीर, संत ना होते जगत में तो कौन बंधावे धीर। अपने जीवों की पुकार और दुर्दशा को देखकर खुद मालिक नाम शब्द रूपी लेकर अमृत लेकर इंसान की देह में आता है और अपनी दया मेहर से प्यासे जीवों की प्यास बुझाता है। सतयुग में हिरण्यकुश नामक राक्षस ने प्रहलाद पर कितने अत्याचार किए। पहले पहाड़ की असल में पिया जाता है अमृत है, तो वही माता के सीने में अमृत है। अब तो इनके क्या निपल ले आओ। आज से 50 साल पहले कोई माता ऊपर का दूध नहीं पिया करती थी। कोई बच्चे को सामने भी नहीं चुगाया करती। इकायत में बैठ गए, इकायत में नहीं तो इतना पल्ला नीचे गिर के बच्चे का लोग हो गए। अब तो वो सिस्टम ही छोड़ दिया इन्होंने। तो
तो बस ऐसे ही कीड़े हो गए। कहना नहीं मानता मेरा, तो कहना मानने कैसे, तू शुद्ध नहीं बनाया उसको, शुद्ध नहीं खोया उसको। बस यही हाल है। ये बताया इसको, बैठे क्या करता था, ये अभ्यास करना था। अक्षर समझ नहीं आए, कमर देख लिया, वो तो बगैर देखे पीना है, उसके रंग रूप का भेद नहीं, कैसे पियोगे। अक्षर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं आया, अमृत आ जाए। कहें तुम क्यों बैठते हैं वहां, बस वो रोजाना पियाता है वहां। जैसे बच्चे को सुबह शाम रोजाना चुंगाती है माता, जितनी बार भूखा हो गया जितनी बार चुंगा देगी उसको। चुंगाएगी कैसे, कि भूखा आवाज देगा रोके, फिर समझ जाएगी भूखा हो गया। बस ऐसे ही हमारे को कैसे पिलाएगा, जब पड़ जाएंगे, जब पता हो गया उसको कि वो कमजोर हो गया, उस टाइम पिलाता है। पता है उसको कि कमजोर हो गया, इसे बैठा नहीं जाता, अब बस उसे पैसे पता, जरूरत ही नहीं किसी को, तो सुते रहो। हिरणाकुश नामक राक्षस ने प्रहलाद पर कितने अत्याचार किए। पहले पहाड़ से गिराया, नहीं मरा, फिर प्रहलाद को जहरीले सांपों से कटवाया, फिर अग्नि में जलाना चाहा, फिर गर्म लोहे के खंभ से बांध भरवाई। तब उसकी पुकार पर खुद मालिक ने नरसिंह का रूप बनाकर हिरण्यकुश को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। फिर द्वापर युग में जब कौरव द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, तब उसने असहाय होकर मालिक को पुकारा, तो कृष्ण का रूप बनाकर मालिक ने उसका चीर बढ़ाया और कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि पापियों का नाश किया। फिर जब नरसी भगत पर भीड़ पड़ी, तो नरसी की पुकार पर मालिक ने खुद सेठ का रूप बनाकर 56 करोड़ माया लुटाकर नरसी का भात भरा। हर युग में जब भी जीवों की सच्ची पुकार होती है, तब मालिक खुद किसी न किसी रूप में आकर अपने जीवों की संभाल करता है। कितने संत महापुरुष मालिक का हुक्म लेकर दुनिया में आए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, रविदास जी, मीराबाई, शाह मस्ताना जी। इसने ऊंची पदवी पाई है, सब मेहनत करके कुर्बानी अंदर से दे के पाई है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर तो सारे बैल की तरह, हाँ कबीर के बैल की तरह पच पच मर गया, हीरा तो नहीं बनया। अम्बा ने 1.25 रुपया कैसे दिया उसने, बस ये शिकायत में बैठ जाते हैं, पर बाबू अंदर बैठी हो, बाबू ऊपर बैठी है, ठीक रहे। ऐसे ही हो करे था, व्यास वालों का दरबार है यहाँ सरसे में, थोड़ी सी जगह है वहाँ, एक लकड़ी की गुफा बना के और मेखे ठोक के बैठा, शिकायत करी जाके सामने से को, जो मसा ने गुफा बनाया, तेरी नकल करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, हमारे साथ ही नहीं बोलता। देख लो, सामने से आया कि चलो देखते हैं, गाड़ी आके थाम के आगे गेट के कहने लगे, मस्ताना गुफा कौन की तेरी, गुफा पान, गुफा देख, आप दी गुफा आप देख। बस उसी तम शिकायत खत्म कि हमने तो रुपया दिया था, सवा कमा गया, ये तो तुम सब झूठे बैठे हो। सवा कमान चल पड़ा, कौन समझेगा, वो तो करता है उसकी। कितने संत महापुरुष मालिक का हुक्म लेकर दुनिया में आए। कबीर साहिब, गुरु नानक देव साहिब, रविदास जी, मीराबाई, शाह मस्ताना जी, परम संत बाबा मल्लूराम जी। मालिक का वही हुक्म अब मौजपुरा धाम गुड़िया खेड़ा सिरसा में पार परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी के रूप में दुनिया में काम कर रहा है। बहुत से जिज्ञासु प्रेमीजन उनके मीठे प्यारे अनमोल वचनों को सुनकर अपना जीवन सफल करवा रहे हैं। इसलिए ऐसे परम संतों से नाम रास्ता प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाएं। सभी संतों ने मालिक को अंदर बसाया है। कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माई तेल है, जो बनाया, ये 22 साल की उम्र है, जीवन बना रखे है।
जिंदगी सुधर जाए, शरीर ढंग से रह जाए, इसको सुख आ जाए। शरीर का ही सुखी मानते हो, धन सुखी है तो मन सुखी है, और तुम क्या धन से सुख मान रहे हो? वो तो उतार चढ़ाव में है। बस ये तन मन को सुखी नहीं करना चाहता। 22 साल की उम्र दे ले, इसको अभी क्या फिक्र है? बेडगी सी ठोडी निकली है साले, हाँ? अभी क्या चिंता लग रही है इसको? देख ले, भेड़ में इसमें क्या फर्क है? वही दाढ़ी इसके, वही तेरी इसके, इतने बाल तो उसके भेड़ के भी हैं। अब बस ही हाल है। अभी तक इसको पता ही नहीं कि तेरे में कौन सी कमी है, कैसे शरीर कमजोर है। 22 साल की उम्र में ही कौन सा रोग खाया इसने? कौन सी चिंता लगी है इसको? कोई कर्जा देने की है? कोई मांग रहा है? या खाने पीने की कमी है? भूखा रहता है? खा के भी मालक अमृत खा के भी देख लो, हाँ? ऐसी हालत बना देते हैं भेड़ों जैसी, हाँ। कबीर जी ने लिखा है कि जो तिल माई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। शाह मस्ताना जी फरमाते हैं कि जैसे फूल में खुशबू है, लकड़ी में अग्नि है, मेहंदी में रंग है, धरती में पानी है। तू तो 22 साल हो गए, मैं 60 साल हो गए, हाथ पकड़ा ही मैंने। देखो तेने 22 हाँ, पकड़ा ही छुड़ा ले, आजा। 22 साल का ऐसे बोल, ये खून का उबाला भी नष्ट कर दिया। और इससे तो बकरा अच्छा है, उछाल मार रहा है, कुएं पर कर कूद गया, 6 फुट चौड़ा हुआ है, वो खड़ा पर कर कूद के दिखा रहा है। देख लो उसमें खून की ताकत है, कुएं के ऊपर कर कूद जाए, मां बन पड़ा है। चलो बोल, मेहंदी में रंग है, धरती में पानी है, बीज में वृक्ष है, उसी प्रकार मालिक हमारे अंदर छुपा है। नाम शब्द की मेहनत करके प्रकट करना पड़ता है। जिस तरह तिलों के अंदर तेल तो होता है, परंतु जब तक मशीन में डालकर उसकी पिड़ाई नहीं होती तब तक तेल बाहर नहीं आता। चकमक में अग्नि तो होती है, परंतु वह अपने आप प्रकट नहीं होती। चकमक पत्थर को आपस में रगड़ कर अग्नि प्रकट करनी पड़ती है। मेहंदी में रंग तो होता है, परंतु जब तक उसे अच्छी तरह पीस कर हाथों पर ना लगाया जाए तब तक उसके रंग का पता नहीं चलता। हाथों पर लगाने से ही लाली आती है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष छुपा होता है, तब तक बीज को भूमि में डालकर पानी वगैरह नहीं देते। ऐसे ही अंधेरा है, उसमें है लाली, पत्ते में पीस के निकाली है लाली अंदर, तुम्हारे को देखने के पता ही नहीं है नहीं या नहीं। लाली अंदर है, भेद लगाया ही नहीं। काली हुई पड़ी है, उस पत्ते में हरी है, और सुखा के उसको पीसो, लाली है। हाथों पे लगाने से आ गई वो लाली। बस ऐसे ही अंदर था। अब बस ये काला हुआ पड़ा है, 10-12 ग्राम 15 ग्राम था, कीटाणु इकट्ठे हो गए, काला हो गया, आदत माड़ी हो गई, बिरे सताती है, वो चांटी करती है, चिंता करती है, चुगली निंदा करता है, चोरी चारी करता है, माया के लिए दिन रात मरता है। ये नूर के अंदर पैदा है। नूर तो पता ही नहीं है या नहीं, सुखी हो जाए। ये नूर के कीड़े तो निकालो। जब तक बीज को भूमि में डालकर पानी वगैरह नहीं देंगे तब तक बीज वृक्ष का आकार नहीं लेगा। उसी प्रकार नाम शब्द को जप जप कर मालिक को अपने अंदर प्रकट करना पड़ता है। अंदर प्रकट होने के बाद मालिक के रूप रंग का पता चलता है। आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के देश में पहुंचती है, जहाँ ना दुख है, न तकलीफ है, ना किसी प्रकार का सोच फिक्र है। उस देश में भूख नहीं लगती, ना ही प्यास सताती है।
ना वहाँ किसी प्रकार का लोभ उठता है और ना ही किसी पर क्रोध आता है। उस देश में जाने के बाद न जन्मना पड़ता है और ना ही मरना पड़ता है। वहाँ किसी प्रकार का गम नहीं है। उस देश में ना दिन है ना रात है। वहाँ करोड़ भान का उजियारा रहता है। हर समय बिन बादलों के अमृत बरसता है, जिसे पीकर आत्मा निर्मल हो जाती है। मस्ताना जी फरमाते हैं कि उस देश में बहुत बड़ा दरख्त है, जिसकी 200 मील लंबी टहनियाँ हैं। उस पर 200 मन के आम लगते हैं। दो मन के 2 मन के आम लगते हैं। ये लिखने वाले ये विनोद कुछ तो तोता बोला शुरू कर दिया। 2 मन लिखी रही। तो पर तू ऐसे क्यों बोला? 3 मील की टहनियाँ 2 मन के आम। पहले इतना टाइम मेरे को भी नहीं था, नहीं तो पूरी तसल्ली करा के चपा मारे। उसको पढ़ाई तो आवे, अक्षर में काट दे, बोलने में कटाई करे थोड़ी सी, की जीभ में फर्क है उसके। बस वो अक्षर तो जीभ ही बनाएगी इसको, वही जोड़ रही है, या बोलने से जुड़ जाएगा। बस ही है, इस जीभ को लगाओ अक्षरों में, फिर करेगी भी ये गलत अक्षर है तो उसको भी सही कर देगी, और जो सही है तो गलत कर देगी। हाँ, क्यों थोड़ा पलटा खाने में फर्क होता है। हाँ, मस्ताना जी फरमाते हैं कि उस देश में बहुत बड़ा दरख्त है, जिसकी 200 मील लंबी टहनियाँ है। उस पर 2 मन के आम लगते हैं, जिसे खाने के कटिंग कर दी ना एक अक्षर की। 3 मील का मतलब 3 तरलोकी का है वो। तरलोकी सारी उसके अंदर है। 3 मील टहनियाँ 2 मन के आम, उससे खा के पखाना नहीं होता, सारी त्रिलोकी का निचोड़ है। अब स्याही क्यों खेल रहे, फिर ये लिख लो यार, क्यों लगाया 2 लाख? अरे पागल। पहले चेता करया करो कि ये अक्षर को जुग जुग चलाना है, तुम गलत करते हो। उस पर 2 मन के आम लगते हैं, जिसे खाने के बाद आत्मा की भूख मिटती है। उस आम को खाने के बाद पखाना नहीं बनता। सतगुरु जी फरमाते हैं कि उस देश में जाने के लिए पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक की आवाज़ सुनने के लिए बाहर के कानों की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों का बताया है, देख लो, उसमें भी अधूरा रख दिया ना। उस आम से पखाना नहीं, उस अमृत से मूत्र नहीं। बाहर के कानों की जरूरत नहीं पड़ती, दर्शनों के लिए इन 2 आँखों की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक की महिमा का गुणगान करने के लिए मुख या जीवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये 9 द्वार तो शरीर के साथ हैं। 5 तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर मालिक के देश में नहीं पहुंच सकता। शरीर को छोड़कर 9 द्वारों से निकलकर मालिक के देश में प्रवेश करना पड़ता है। वहां जाने पर हर शोक आदि व्याधि के सब विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर निज आनंद में भरपूर हो जाती है। निज आता, निज उसको कहते हैं, मन का सुख, तन मन में सुख आ गया, वो निज है। सब पराया सुख, पराई बोलियां, क्या बनेगा उससे? मस्ताना जी तो कह सारी बोलियां उल्लू की तरह बोल चुका ही है। उल्लू पराई बोली बोलता है हर वक्त, सारे जानवरों की बोल देता हूँ। बस ही यार, तुम्हारा 184 जून है, पराई बोली में बोलता है किसी को पता? बाहर भी पता है, उदाहरण दे समझाया है, प्रमाण दिए उसका कि उल्लू है, सारे जानवरों की भाषा बोलता है, और तुम सारे देश की भाषा बोलते हो।
गुरु पार परम संत नरेंद्र महावीर साहिब जी फरमाते हैं कि गुरु से बढ़कर उपकार करने वाला इस त्रिलोकी में और कोई नहीं। वैसे तो कबीर साहिब जी ने गुरु के अलावा 3 उपकारी और बताए हैं। तब उन्होंने कहा है कि तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे आचारों धारी दे। तरवर नाम वृक्ष का है जो हमें फल देता है, खुद नहीं खाता, खुद धूप सहन करता है, हमें छाया प्रदान करता है। सरवर मतलब तालाब नदी से है जो खुद पानी नहीं पीती बल्कि हमारे लिए पानी लाती है। तीसरा उपकारी इंद्र भगवान है जो बादलों से वर्षा करवाकर सारी भूमि की प्यास मिटाता है, जिससे भूमि में अन्न पैदा होता है, जिसे खाकर पशु पक्षियों और इंसानों की पालना होती है। वह धरती के किसी कोने को अच्छी बुरी नहीं समझता, सभी जगह एक जैसी वर्षा करता है। ये तीनों उपकारी त्रिलोकी में है, त्रिलोकी तक सीमित है। चौथा उपकारी परम संत होता है जो दोनों जहानों का मालिक होता है। वह दोनों जहानों में यहाँ इस त्रिलोकी में और धर्मराज के दायरे से पार निकलने में जीव का सच्चा मददगार होता है। एक सच्चा गुरु ही दुनियादारी के सारे काम काज करवाकर आराम से जीवों के सारे कर्म काट कर मालिक के देश में ले जाता है। इसलिए इन चारों में परम संत ही बड़ा परोपकारी होता है। गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला संसारिक गुरु, दूसरा आध्यात्मिक गुरु। संसारिक गुरु बस ऐसे ही बैठे हैं और नकली और क्या दुनिया में। बस इंद्र भी अधूरा है, नीचे धरती का पानी लेके वापिस देता है उसको। अरे इंद्र भगवान वो धरती से सींच के पानी वापस देता है इसको। बस ये ऐसे ही वो जोड़ है, चिकनी मट्टी है, सोचेगी नहीं, उसमें से जानवरों को इंसानों को पिलाता है। दरख्त है, भूमि का रस लेता है, अपना फल दूसरों को खिलाता है। बना नहीं सकता वो धरती के रस से बनाया उसने। इंद्र ने धरती का पानी सींचा उसने, और जोड़ ने चिकनी माटी है, वो पानी नहीं पीता, नहीं खोता, दूसरों को पिलाता है। अब संत गुरु क्या करता है? आप ही करता है। कर्म धर्म सब काट देगा, सब भूखे मिटा देगा आत्मा की। इसी को अमृत खिला देगा, इसी को मेवा मिश्री खिला देगा, आप ही बना देगा, आप ही खिला देगा। ये तो पराये के लेके दे रहे हैं, धरती से लेके दे रहा है वापिस है। दरख्त है, वो धरती का सींच के खुआ रहा है दूसरों को। जोड़ है, उसको इच्छा नहीं पीने की और पिला रहा है। ये त्रिलोकी के उपकारी बना के नहीं खुआ सकते। ये संत एक ऐसा है, आत्मा को बना के खुआ देता है, अमर कर देता है उसको। सारे कर्म धर्म काट के हंस बना देता है, वो खुद ही बनाता है। इंद्र ऐसे नहीं कर सकता, जोड़ ऐसे नहीं कर सकता, दरख्त ऐसे नहीं कर सकता। बस उसको कोई जरूरत नहीं है धरती की, कोई जरूरत नहीं कोई जोड़ की, कोई जरूरत नहीं कोई बैठने की उठने की, कोई जरूरत नहीं है बूंद पानी की, कोई जरूरत नहीं है कोई मेवा मिश्री की, कोई जरूरत नहीं है उसको रीतियां सीधियों की भी। आप ही भंडार है, आप ही बना रहा है, आप ही बांट रहा है। बस ऐसे करता हो उपकारी है वो चौथे देश का। बस ये 3 लोग खाने वाला है, इसलिए त्रिलोकी में बैठे हैं तीनों। ये तो खाने वाले हैं, वो 3 लोग चौथे देश का। बस ये वो बना के खाता है, खाता नहीं।
संसारिक गुरु। प्रत्येक इंसान को अपना रोजगार चलाने के लिए कोई न कोई काम धंधा करना पड़ता है, क्योंकि बगैर काम धंधा किए परिवार का पालन पोषण नहीं होता। जो काम हम सीखना चाहते हैं उस काम में निपुणता हासिल करने के लिए उससे संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो उस काम को अच्छी तरह से जानता हो। जैसे विद्या के लिए अध्यापकों के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, साजवाज या संगीत को सीखने के लिए काम ही छुड़ा देता है। ये बाहर भी जाओ, कई दिन पैसे देंगे, पैसे नहीं देंगे तो शरीर से काम लेंगे, कई साल तक अभी शिक्षा नहीं दूं। काम उससे ले रहे हैं और धैर्य ले रहा है सिखाने वाला। बस ये सब लेने वाले, कोई नहीं देने वाला। देने वाला एक ही है, शब्द गुरु। काम भी छुड़ा देता है। हमने कुछ नहीं किया 25 सालों के अंदर, और कोई कमी नहीं है। कपड़ा सिलने के लिए जाओ, 5-5 4-4 साल काम लेंगे तुम्हारे से। थोड़ा सिखा के 4-5 साल दाढ़ी हो खा गया और तेरे को सिखा दिया। है कोई बगैर कर्ज? मिस्त्री के पास जाओ, 4-5 साल तक साथ में रखेगा, सूत बांधना नहीं सिखाएगा, दाढ़ी हो खाएगा। बस ये हाल है, एक दूसरे की कमा रहे हैं, अपना कोई नहीं करता। अपना एक करता है शब्द गुरु फुर्ती चला। बस वो दोनों है ना, देने लेने में अपना अपना करते हैं। उसके पास 2-4 वर्ष लगाकर ही उस काम के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। व्यक्ति स्वयं ही किसी उस्ताद के बिना किसी कार्य में निपुण नहीं हो सकता। इसलिए संसारिक कार्यों को सीखने के लिए संसारिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक गुरु माया पदार्थों की इच्छा नहीं रखता, वह निरीक्षा होकर आत्मा को परमात्मा की शिक्षा देता है। पार परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी फरमाते हैं कि एक सच्चा गुरु वही है जो राम नाम के अमृत का पान करके अमर हो गया हो और शरण में आए हुए जीवों को भी राम नाम का अमृत पिलाता हो। तब कबीर साहिब जी ने लिखा है कि साधो वो सतगुरु मोहे भावे, राम नाम का भर भर प्याला आप पीवे और प्यावे। सच्चा गुरु कभी किसी प्रकार का दिखावा या पाखंड नहीं करता, जैसे छाप, तिलक लगाना, भगवा वेश धारण करना, गले में कंठी माला आदि पहनना। संत बार मुख्य जीवों को बस ऐसे देख जो रूहानी फकीर है वो किसी का गुलाम नहीं है धरती पे। हजारों ब्राह्मण हरान के लिए, और क्या मतलब था? काम पीते ब्रह्म ज्ञानी है, कभी गरीब है, अनपढ़ है, क्या है उसके पास, चलो उसको हराएंगे। हराएं कैसे? कि मिठाई मांगेंगे, पैसे भी मांगेंगे, कि हम ब्राह्मण है, दान दक्षिणा भी दे और खाने के लिए भोजन पानी भी दक्षिणा दे। अब देख लो, हजारों ब्राह्मण इकट्ठे हो गए बाहर ने, लोई कहने लगी इतने ब्राह्मणों को मैं कहाँ से दूं, घर में तो कुछ है नहीं, इतनों को मैं कहाँ से दूं, घर में तो है नहीं। कहने लगे तो कोरा मटका लिया उसमें, वो मटका और कबीर अंदर बैठ गया, लोही को हुक्म दिया कि तू उसमें से निकाल के डालती जा थालियों में, और पत्तों की थाली बनाई थी। जलेबी, लड्डू, मिठाई, बूंदी, केला, सेब। अब देख लो उस मटके में से हरो अंदर बैठा, कबीर का रूप धार के सबको पकड़ा के खिलाया।
पेट भर के खा के कहने लगे अब तो दाप गए भाई। फिर बाद में एक एक टक्का दान भी दे दिया, एक एक टक्का दे के विद्या कर दिया। बाहर निकलते ही कि धन कबीर धन कबीर, ये सारे कुत्ते माया के गीत गा रहे हैं, हरा दिया। संत बाहरमुखी जीवों को कर्म कांडों से बचाकर अंतर्मुखी कर देता है। वह तीर्थ व्रत पत्थर पूजा आदि योग साधनों को ना अपनाकर सूर्त शब्द के योग का सहज और सरल मार्ग बताता है। एक सच्चा गुरु मन और माया के दायरे से परे होता है। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि विकार उसे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। वह दुनिया की परवाह किए बगैर निर्भीकता साथ रहते थे लोग, फिर भी उसको भेद नहीं लगे कि तू बीड़े पे नहीं बैठता, कपड़ा नहीं बनाता, पैसे नहीं लेता, क्या खाएंगे बच्चे। साथ बैठते ही रहती थी वो, कोई नहीं समझी उसको। जब उस घड़े में से भोजन निकाला हैरान होगी तो तेरी माया तुम जाने। ये तो बड़े बड़े देखने के लिए गई थी, तलाक लेके दे गया।